अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्सटिंक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे इल्तिजा करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम ये करें कि आप फ़ौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ठकाठक हमारी वीडियोस देखते रहें। आज हम स्ट्रक्चर एक्सटिंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या। देखिए, स्ट्रक्चर एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने XRD किया, आपने मटेरियल की, आपके पास यहाँ पे 2 थीटा था और यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी थी। तो आपको इस तरह का एक पैटर्न मिला कि आपको कुछ पीक्स मिली इस प्लेन पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर प्लेन से आपको पीक मिली। लेकिन कुछ रीजन ऐसे है, जैसे ये वाला रीजन है, जैसे ये वाला रीजन है, इन एंगल पे आपको कोई पीक नहीं मिली। हालांकि आप कंटिन्यूसली एक्सरे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके एक्सरे जाके सैंपल से टकरा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पीक नहीं आ रही। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे पीक एक्सटिंक्शन हो गई है, पीक डिस्ट्रॉय हो गई है, पीक ख़त्म हो गई है। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बाद औक़ात हमें पीक मिल जाती है और बाद औक़ात हमें पीक नहीं मिलती। क्या साइंटिफिकली कौन सी वो वजूहात हैं, कौन सी वो अंडरलाइंग रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये वाली पीक आएगी और ये वाली पीक नहीं आएगी। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपके सामने ये दो तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखे हैं। ये आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक, आप इसे अज्यूम कर लें, ऑल्दो ये इट इज़ नॉट क्यूब एंड सेकेंडली दिस इज़ आल्सो नॉट अ फेस सेंटर स्ट्रक्चर। इसके दो फेसेस पे है, लेकिन इसके इन इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे और फ्रंट और बैक वाले फेस पे कोई एटम नहीं है। तो आप इसे अज्यूम करेंगे ये फेस सेंटर क्यूबिक है, इसके यहाँ पर भी एटम है, इसके बैक साइड पे भी एटम है, इधर भी है और इधर भी एटम मौजूद है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये वाला नीचे वाला प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन, इसको अगर हम ड्रॉ करें एक साइड से, अगर हम इसका व्यू लें तो आपके पास एक एटम ये एज वाला है, एक ये वाला और ये फेस वाला, यानी एक ये वाला एटम आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला एटम आ जाएगा साइड व्यू पे यहाँ पे और ये वाला एटम आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इसका टॉप प्लेन जो है, इसके अगर देखें तो इसका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एटम यहाँ पे आएगा। तो ये स्पेस सेंटर क्यूबिक का दो प्लेन्स हैं, एक टॉप प्लेन है और एक को बॉटम प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन्स को हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें किस तरह का आपके पास पीक आएगी या नहीं आएगी। तो इस बात को हम डिस्कस करने लगे। हमने ब्रैग लॉ में ये डिस्कस किया था कि एन लैम्डा अगर हो जाए 2d साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाए 2d साइन थीटा के, तो फिर हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी का मतलब ये है कि आपको पीक मिलेगी भी। अब यहाँ पे ये एन लैम्डा का मतलब ये है कि एन लैम्डा जो है ये इंटीजर मल्टीपल हो, और इंटीजर मीन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन ये 1/2 ना हो, 3/2 ना हो, इस तरह का फैक्टर ना हो, अदरवाइज नहीं। तो ये अगर इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, ये वाला ये पार्ट डिफरेंस जो है 2d साइन थीटा इसकी इक्वल होगा। ये हमने डिराइव किया था कि पार्ट डिफरेंस 2d साइन थीटा की इक्वल है। तो अगर लैम्डा इसकी इक्वल होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास ये एक प्लेन है, ये प्लेन है। यहाँ पे हमने जब ब्रैग लॉ हमने ड्राइव किया था तो हमने कहा था ये पार्ट डिफरेंस है AB/C। ये जो ABC है ये अगर इक्वल हो जाएगा इस लैम्डा के जो इनिशियल वेव लेंथ है लैम्डा की इक्वल आ जाएगा, या 2 लैम्डा की इक्वल आ जाएगा, या 3 लैम्डा के। तो ये कहता है कि ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है ना ABC, इस केस में FCC के केस में ये एग्जैक्टली इक्वल है लैम्डा के। इस वजह से यानी हम ये कह सकते हैं कि जो FCC है इस केस में लैम्डा जो है ये इज इक्वल टू है AB और C, ये जो पार्ट डिफरेंस ABC है इसकी इक्वल है। तो इसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ इसके नतीजे में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको पीक मिलेगी। लेकिन इस केस में बॉडी सेंटर क्यूबिक को अगर आप अज्यूम करें, इसका अगर ये प्लेन ले लें, ये मैंने प्लेन कौन से लिए हैं, 001 प्लेन लिया है, ये टॉप वाला प्लेन लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप इसका 001 प्लेन ले लें
और आपको यहाँ पे नजर आएगा बॉडी सेंटर, ये एक एटम ऊपर है तो इसके सेंटर में बॉडी में होता है, तो इस ऊपर वाले यूनिट सेल का बॉडी वाला ले लिया गया है। तो इसने कहा कि अगर आप इस यूनिट सेल को देखें तो आपके पास एक प्लेन ये आएगा, इसका एक एटम यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा एटम इसका यहाँ पे आ जाएगा और ये एक प्लेन बन जाएगा। फिर ये नीचे वाला प्लेन है ये वाला, इस प्लेन से ये बॉडी वाला एटम यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये बॉटम वाला प्लेन है और इसका एक एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एटम। तो ये आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक की प्लेनर अरेंजमेंट है। ये अगर अरेंजमेंट आपको समझ आ गई है तो इसको हम मिटा देते हैं और हम ये अब देखते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। ये कहता है कि अगर आप प्लेन इस प्लेन को देखें, प्लेन 1 को और प्लेन 2 को, इन दोनों को देखें, यानी रे 1 और रे 3 को देखें, तो ये जो रे 1 और रे 3 जब आ रही हैं तो ये जो पार्ट डिफरेंस है इसने कहा है DEF। जो DEF है, DEF पार्ट डिफरेंस, ये कहता है कि इसको अगर आप एक पार्ट डिफरेंस है और दूसरा पार्ट डिफरेंस आपके पास कौन सा है, रे 1 और रे 2 का देखें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है पार्ट डिफरेंस A, B एंड C, ये वाला पार्ट डिफरेंस है। तो ये कहता है कि ये दोनों आप अगर देखें तो ये दोनों ज्योमेट्रिकली इक्वल नहीं है, यानी ABC इज नॉट इक्वल टू DEF के इक्वल नहीं है ABC। अच्छा, अब यहाँ पे इसने कहा है कि ये जो DEF है ना, ये हाफ है। ये किसके हाफ है? DEF जो है ये हाफ है लैम्डा के, यानी दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2। अब ये कहता है कि यहाँ से ये ब्रैग लॉ की कंडीशन को चूंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस नतीजे में जो 1 और 3 यानी 1 डैश और 3 डैश जो वेव है ये आपस में एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट डिफरेंस DEF है ये इक्वल है, इसकी लेंथ इक्वल है, ये जो इनिशियल लैम्डा आ रहा है, वेव लेंथ आ रही है, उसके हाफ की इक्वल है। इट मींस दैट कि ब्रैग लॉ ने तो हमें ये कहा था कि ये जो पार्ट डिफरेंस 2d साइन थीटा है ये लैम्डा की इक्वल होना चाहिए, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, लेकिन यहाँ पे इसके हाफ हो गया। तो अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे से अन्यूल होके ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म हो जाएंगी, जिससे हमने कहा था कि एक्सटिंक्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का, ये कहता है कि ये वाला जो नीचे वाला ये वाला प्लेन है ये अपने से नीचे वाले जो यूनिट सेल है बॉडी सेंटर क्यूबिक का, उसका बॉडी वाला जो एटम है उसके साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तो उसकी ये वाली वेव उसके साथ मिल के डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक का 001 प्लेन लेंगे तो इसकी पीक आपको नहीं मिलेगी, इस प्लेन की, सिर्फ इस प्लेन की पीक नहीं मिलेगी, तो बाकी प्लेन्स जो हैं BCC के वो मिलेगी। तो क्यों नहीं मिलेगी? ये वाली वो वजह है कि वो ब्रैग लॉ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते और इस तरह वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो जिसके नतीजे में आपको वो पीक नहीं मिलेगी। तो हमारा टॉपिक चूंकि था स्ट्रक्चर एक्सटिंक्शन का, और मैंने आपको कहा था कि हम ये देखेंगे कौन सी पीक आएगी कौन सी नहीं। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल क्यूबिक है या BCC है या FCC है, कौन से प्लेन हमें पीक देते हैं और कौन से नहीं देते। एक जनरल रूल ऑफ थंब हम कल डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं। जाने से पहले एक काम ज़रूर कर लीजिए, और वो ये है कि ये जो आपको घंटी का बटन नज़र आ रहा है इसे ज़ोर से दबा लें। थैंक यू सो मच।